रविंद्र, कई बड़े नाम इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ से, तो मंडी से यहाँ पर अगर हम देखिए जो हिमाचल प्रदेश की लिस्ट इस वक्त सामने आई है, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना राणौत उम्मीदवार होंगी। क्या ज्यादा जानकारी है, किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर बीजेपी ने ये लिस्ट तैयार की है? देखिए, जीत का क्राइटेरिया है और उसमें कंगना राणौत मंडी से चुनाव लड़ेंगी, कांगड़ा से राजीव भारद्वाज है, उसी तरह से झारखंड से सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे। दुमका से पहले दूसरे सोरेन का नाम हुआ था, उनको वापसी लिया गया और सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू है, आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी, उनको दिया गया है। धनबाद में भी चेहरा बदला गया है, पीएन सिंह की जगह पर ढुलू महतो को दिया गया है, चतरा से कालीचरण सिंह को दिया गया है। उसी तरह से आप हरियाणा में जाइए तो आप हरियाणा में हिसार से रंजीत चौटाला जो आज ही ज्वाइन किए हैं बीजेपी, उनको दिया गया है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया है। रोहतक से पहले की तरह अरविंद कुमार शर्मा है, सोनीपत से मोहन लाल बडोली है। इसी तरह से आप देख बिहार गोवा में पल्लवी निवास डेम्पो को टिकट दिया गया है। बिहार में नवादा से पहली बार चुनाव लड़ेंगे विवेक ठाकुर जो राज्यसभा सदस्य थे। औरंगाबाद में कंट्रोवर्सी थी लेकिन वहां पर टिकट सुशील कुमार सिंह को ही मिला है। सासाराम से वहां से नया उम्मीदवार को उतारा गया है, शिवेम राम है, ये जो पहले 4 बार के बीजेपी सांसद रहे हैं, मुनीलाल उनके बेटे हैं। उसी तरह से बक्सर से टिकट बदला गया है, अश्विनी चौबे को काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया। आरा से वही उम्मीदवार आर.के. सिंह, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह, नित्यानंद, राजू प्रताप रूडी सिग्रीवाल। मुजफ्फरपुर से टिकट काटा गया है, वहां से राजभूषण निषाद ये नया चेहरा होंगे। गोपाल जी ठाकुर पहले से, प्रदीप कुमार सिंह बिल्कुल। और रविंद्र, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में राजू बिस्ता को एक बार फिर से दार्जिलिंग से उम्मीदवार बनाया गया है और इसके अलावा तामलुक लोकसभा सीट से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और दिलीप घोष को बर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। और इसके अलावा कृष्णानगर की अगर हम बात करें, वहां से अमृता रॉय चुनाव लड़ेंगी, ये इस वक्त की खबर सामने आ रही है। रविंद्र, पश्चिम बंगाल को लेकर क्या रणनीति यहां पर बीजेपी ने तैयार की है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती है। एक बात और बता दूं उसके पहले जो बड़ा नाम एक दिख रहा है, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा, जहां पर बीजेडी के साथ जो गठबंधन की बात चल रही थी वो टूटने के बाद जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, अभी तक संबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। जुएल ओराम सुंदरगढ़ से पहले भी चुनाव लड़ते रहे, वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से आप देखिए संगीता सिंह देव बड़ा नाम है, बालागीर से चुनाव लड़ेंगी। बैजयंत जय पांडा जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, पहली बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के केंद्रपाड़ा से लड़ेंगे बैजयंत जय पांडा। इसी तरह से संबित पात्रा पुरी में पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। अपराजित सारंगी ये फिर से चुनाव लड़ रही हैं। जहां तक आप एक बात और बता दूं, जो जानकारी मिल रही है राजस्थान से, राजस्थान में जयपुर में नया चेहरा है, श्रीमती मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो पिछली बार टोक सवाई माधोपुर से थे, उनको फिर से टिकट दिया गया है। अजमेर से भागीरथ चौधरी हैं, जिनका टिकट पर बहुत संदेह था। महिमा विश्वेश्वर सिंह ये राजसमंद से टिकट दिया गया है। राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से, जहां से राज्यवर्धन राठौर कभी हुआ करते थे, उनके जगह पर राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। जहां तक तेलंगाना की बात है, एक बात जरूर बता दूं कि यहाँ से अरूरी रमेश और चंद्रा विनोद राव उत्तर और जहां पश्चिम बंगाल की जो बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी को है तो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में है और इसलिए यहाँ पर जीत को